नमस्कार दोस्तों, संवाद न्यूज़ इंटरनेशनल पर आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका अपना संकेत चतुर्वेदी। दोस्तों, आप जैसा कि थंबनेल में देख कर के ही आए होंगे कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं, बाद में क्वेश्चन मार्क भी है। यानी कि मैं कुछ न कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं और आज का प्रश्न ये है कि क्या वाक़ई कानून की नज़र में सब बराबर हैं? कोई भी बात दोस्तों तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक उसको थ्रस्ट अप देने के लिए एग्जाम्पल्स ना हो, क्योंकि वहाँ पर ये होता है कि क्योंकि आप उदाहरण दे रहे हैं इसलिए बात सही है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये प्रश्न मैंने जो पूछा है इसके पीछे उदाहरण क्या है। होली के समय दिल्ली के एक बहुत ही पॉश इलाके में एक जगह आग लगती है, ये फायर डिपार्टमेंट पे कॉल आती है। फायर डिपार्टमेंट वहाँ पे जाता है, उन लोगों को नहीं पता होता कि किसका घर है, क्या है। ऑब्वियसली आग लगी है, जाना जल्दी होता है। वहाँ पर जाकर के वो लोग देखते हैं कि कमरा है जिसमें बहुत सारा कैश भरा है। कुछ अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, मतलब कोई बैठ के गिनता तो नहीं जब आग लगी है तो उसके बाद में वो अपने डिपार्टमेंट को फ़ोन करते कि हमने भैया आग तो बुझा दी है और ये इसमें कैश मिला है, एक कमरे में बहुत सारा कैश है, पूरा कमरा कैश से भरा हुआ है लगभग। तो डिपार्टमेंट में काफ़ी देर तक सोच होता है, उसके बाद में सोचने के बाद में ऊपर से ऑर्डर दिया जाता है कि ठीक है, इनको आप लिखित में ले लीजिए कि ये चीज़ें मतलब यहाँ से मिली हैं, इन चीज़ों को अपनी आप एंट्री में शामिल कर लीजिए। वो चीज़ें शामिल कर ली जाती हैं कि भई इतना कैश मिला है। उसके बाद में होता क्या है कि जब ये सब यहाँ पर पहुँच जाते हैं कि जी कैश मिला, इतना मिला, ये बात मीडिया तक पहुँच जाती है। मीडिया के बाद ये सार्वजनिक हो जाती है। उसके बाद पता लगता है ये घर दिल्ली के एक जज साहब, जस्ट दिल्ली हाई कोर्ट के जज साहब, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में सेकंड नंबर की पोजीशन में, मतलब सीनियर जज, उनका जिनका नाम है यशवंत वर्मा। यशवंत वर्मा का नाम आने के बाद ये पूरा मैटर जाता है गृह मंत्रालय के पास में। गृह मंत्रालय इसको भेजता है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में भेजता है। कॉलेजियम कहता है कि इनका ना ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया जाए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जस्टिस यशवंत वर्मा इलाहाबाद हाई कोर्ट से ही दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर होकर आए थे और इनका पहले जो इन्होंने मुख्य मुकदमे देखे हैं उनमें से एक है शिबू सोरेन का मुकदमा, जो सीबीआई ने जहाँ पे कहा था कि उसके खिलाफ वो चलाया जाए पूरा अभियोग वगैरह, और इन्होंने कहा था कि चलो ठीक है देखते हैं। जो भी है, ये बेसिकली ये जो हमारे जस्टिस साहब हैं ये डील करते हैं जितने इंडस्ट्रियल हो गए या जो कॉर्पोरेट अफेयर्स के मामले होते थे उनमें डील करते थे जब तक ये वकील साहब थे। अब उसके बाद में क्या होता है कि इनका जब ट्रांसफर कर दिया जाता है इलाहाबाद वापस, तो इलाहाबाद की जो बार एसोसिएशन है वो विरोध करने लगती है। वो लोग कहते हैं कि हमारा जो इलाहाबाद का हाई कोर्ट है वो कोई डस्टबिन नहीं है कि यहाँ पर कोई भी आ जाए। वहाँ के जो अध्यक्ष थे उनसे पूछा जाता है कि भाई आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो जिन्होंने आपने भेजा है इन पे पहले ही मुकदमा चल रहा है, तो मैं अपना मुवक्किल लेकर के खड़ा हो जाऊंगा तो उस समय पर ये एक ऐसी स्थिति बन जाएगी कि मेरा मुवक्किल कहेगा कि आपकी कहीं जज साहब से सेटिंग तो नहीं है, तो वो लोग इसको मना करने लगते हैं कि हमें नहीं, यहाँ पे नहीं आने देंगे। तो यही सारा ओवरऑल मैटर चलता रहता है इस पूरे मामले पे। और सिर्फ यही नहीं है कि कानून सबके लिए बराबर है। आप अगर देखें तो अरविंद केजरीवाल का एक मैटर गया था, सुप्रीम कोर्ट ही गया था। अरविंद केजरीवाल ने बेल नहीं मांगी थी, बेल मिल गई थी। नुपुर शर्मा ने कहा था कि मेरे सारे मैटर्स आप एक जगह सुन लीजिए, तो वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट के ही जज साहब थे वो कहने लगे नहीं, तुम दोबारा से माफी मांगो। अरे भाई, यहाँ पे वो माफी मांगने, इंसाफ मांगने आई है कि ज्ञान मांगने आई है? तो आप इंसाफ दीजिए ना, जो आपका काम है। उसके बावजूद फिर एक और ऐसा मैटर होता है, वो मैटर था इलाहाबाद हाई कोर्ट से संबंधित, और अभी पिछले कुछ दिनों का ही है ये। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक मैटर आता है, उसमें एक जज साहब होते हैं, जस्टिस साहब होते हैं, रादर हाई कोर्ट में जस्टिस हो जाते हैं, न्यायाधीश न्यायमूर्ति होते हैं। वो कहते हैं कि अगर लड़की के, माफ कीजिएगा, अगर लड़की के शरीर के कुछ हिस्से, प्राइवेट हिस्से छू लिए जाएं और नाड़ा तोड़ दिया जाए तो इसको आप रेप की कोशिश के बतौर नहीं देख सकते, जिसका विरोध आप सोचिए बीजेपी की केंद्रीय मंत्री भी करती हैं, अन्नपूर्णा देवी उनका नाम है। वो भी कहती हैं कि इससे समाज में गलत इफेक्ट जाएगा। तो इस तरह का अगर कानून चल रहा है, क्या वाकई कानून सबके लिए बराबर है? ऑब्वियसली, क्योंकि मैटर कानून का है तो मैंने ऐसे लोगों को ही बुलाया जो कानून से ही संबंध रखते हैं। मेरे साथ में कानून के कुछ जानकार मौजूद हैं जिनसे मैं आपका भी परिचय करवाने वाला हूँ। नमस्कार चंद्रकांत शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार पुष्पेंदु शुक्ला जी। ये दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि दोनों लीगल ईगल्स हैं अपने अपने फील्ड, और चंद्रकांत शुक्ला जी के तो बाल ही बता रहे हैं कि वाकई बहुत बड़े ईगल हैं। सर नमस्कार। सर आपको भी नमस्कार।
सर ये क्या आपको लगता है, जैसे मैंने भी अपने दर्शकों को बताया कि जिधर नहीं भी मांगा जा रहा वो उस चीज पे जज साहब बता रहे हैं कि भैया वो केजरीवाल ने बेल मांगी नहीं थी, बेल मिल गई। नुपुर शर्मा ने माफी के लिए नहीं आई थी वहां पे। नुपुर शर्मा ने कहा था मेरे सारे केसेस एक जगह क्लब कर दो, वो कह रहे नहीं क्लब नहीं कर दो, पहले तुम दोबारा माफी मांगो। तो भैया ज्ञान मांगने आए हैं, कानून मांगने आए हैं। आप मैं आपको बताता हूँ सर, ब्रिटेन में एक आया, उन्होंने कहा कि इंडिया में, हालांकि हम जो सिस्टम हमारा चल रहा है वो ब्रिटेन का ही है, हमारे यहाँ ब्रिटेन का सिस्टम चल रहा है। ब्रिटेन वाले कह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ सिस्टम चल रहा है वो बहुत पुराना है, वो प्रभावी नहीं है। हमारे यहाँ एक रिसर्च हुई, आज तक पे भी इसका चला था कि 54% लोग ने माना है कि अगर कोर्ट जाते हैं तारीख बढ़वाने के लिए वो रिश्वत देते हैं। तो अगर मान लीजिए जज साहब के घर से इतना बड़ा, जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं यशवंत वर्मा जी, सेकंड नंबर के हैं वहां पर आफ्टर चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, उनके घर से सर इतना ज्यादा कैश पकड़ा जाता है। तो हम मान अगर इनकी जगह कोई और व्यक्ति होता जो सरकारी नौकरी कर रहा होता, उसके संग वो नौकरी भी जाती, कोई पुलिस वाला होता तो वो जेल में भी होता। क्या वाकई कानून सबके लिए बराबर है साहब? आपका टेक सर। आपने कहा कि कानून जो है अंग्रेजों का है, जो अंग्रेजों ने चलाया यहाँ पे वही चल रहा है, और ये भारतीय परंपरा के कानून यहाँ पे नहीं चल रहे हैं। जी सर। तो अंग्रेजों ने अपने बचाव के लिए बहुत कुछ किया हुआ था। जितनी सीनियर पोस्ट हुआ करती थी वो सब वो उन्होंने अपने लिए सुरक्षित रखी हुई थी, और उसी क्रम में जजेस को बहुत सारी इम्यूनिटीज मिली हुई थी। उन्हीं इम्यूनिटीज को कैरी ऑन करते हुए अभी तक सारा चला आ रहा है। तो जितने उच्च पदों पे लोग बैठे हैं वो कोई भी हो सकता है, सबसे ज्यादा तो इस कॉलेजियम और ये जजेस को मिला हुआ है। ये लोग अब एक कोई इंटरनल इंक्वायरी कराते हैं, पता लग रहा पहले उसका होगा फिर होगा। तो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उपाध्याय जी के पास अभी वो मामला है, आज शायद उसकी रिपोर्ट जाएगी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के पास, तो आगे कुछ होगा। और तुर्रा ये है कि 14 तारीख को होती है घटना, 21 को रिपोर्ट हो रही है वो अखबार में कहीं से, एक हफ्ते बाद, और उसके बाद भी जो है उसमें ये हो रहा है कि वो फायर ब्रिगेड वाला तो कह रहा भाई हमें तो पैसे ही नहीं मिले। जबरदस्त चीज। तो ये जो ऊपर ऊपर एक सबसे ऊपर वाली लेयर है, उसके नीचे वाली लेयर है समाज की संभ्रांत लोग, जिनको का वीआईपी लोग कह लो आप, उनके लिए तो कानून अलग है भाई साहब। वो अंग्रेजों ने वो सिस्टम बना के रखा हुआ है, क्योंकि वो अपना संभ्रांत थे। तभी आप देखिए मोटर एक्सीडेंट में किसी को 10 लोग को मार दो, आपको कुछ नहीं होना है, और एक को गोली मार दो 307 में आप अंदर रहोगे 10 साल। तो मोटर कौन चलाता था? अंग्रेज चलाता था, उसका बच्चा चलाता था। उससे कोई दब जाए तो वो परंपरा आज भी चली आ रही, सुप्रीम कोर्ट में एओआर के रूप में आज भी चली आ रही, जबरदस्ती की परंपरा है। तो जितने भी संभ्रांत लोग थे या अंग्रेज जो थे, वो जो संभ्रांतता की पोस्ट अपने पास रखते थे, उसको उसने इम्यून करके रखा हुआ है, वो आज भी है। तो कानून अलग अलग है, सबके लिए बराबर नहीं है। दृष्टि थैंक यू वेरी मच पुष्पेंदु शुक्ला जी। अब आपसे, आप इस ओवरऑल पूरे मैटर पे शुक्ला जी, पुष्पेंदु शुक्ला जी, आपसे जानना चाहता हूं कि आप इसको किस तरह से देखते हैं, आपका क्या विचार है कि अगर मान लीजिए दिल्ली हाई कोर्ट के सेकंड नंबर के जो सीनियर मोस्ट जज हैं, जो न्यायाधीश न्यायमूर्ति हैं, उनके घर से इतना अनअकाउंटेड कैश मिल रहा है, तो क्या जो न्याय लेने के लिए व्यक्ति क्या है, उसके मन में क्या विचार आएगा? देखिए चतुर्वेदी जी, प्रत्यक्ष रूप से घूस लेते हुए पकड़ा नहीं गया जी हाँ। लेकिन इतना पैसा मिलना ये प्रूफ करता है कि ये पैसा ईमानदारी का नहीं है। और चूंकि हम लोग जुडिशियल सिस्टम में हैं, आप नीचे से लेकर ऊपर तक अगर चेक कराइए तो मैं आपको दावा देता हूं 95% जजों की यही हालत है, चाहे नीचे के हों या ऊपर के हों। यहाँ तक मैं, हम लोग बहुत सारी बातें मीडिया में बोल नहीं सकते, इतना स्तर गिर गया है इन लोगों का कि चैम्बर में अपने बुला के डीलिंग कर रहे हैं।
बाकी जगह की बात छोड़िए, मैं दिल्ली की बात करता हूँ। अभी दिल्ली में भी 2 जजेस सस्पेंड हुए कुछ दिनों पहले। चैम्बर में वकीलों को कहा दिया जाता है कि वकील साहब जाओ, मैं बात करता हूँ। ये हालात हो गए हैं। तो जुडिशरी में करप्शन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब दूसरी बात, करप्शन के अलावा जुडिशरी में धांधलेबाजी किस तरीके का है, नीचे वालों को ऊपर वालों का संरक्षण मिला हुआ है। अगर मैं 10 लाख रुपए दूंगा तो 5 लाख रुपए ऊपर पहुंचाऊंगा, अगर नहीं है तो कैसे हो रहा है? अगर ऊपर वाले टाइट है तो नीचे वालों को टाइट क्यों नहीं करती है? क्योंकि नहीं करेंगे। आप नीचे से लेकर ऊपर तक, आप केजरीवाल जी के बेल की बात की, पूरी दुनिया को पता है कि वो बेल कैसे मिली थी। प्रूफ किसी के पास नहीं है, हमारे पास भी नहीं है। नहीं, प्रूफ नहीं है सर, लेकिन जो चीज मांगी नहीं उस पे कैसा जजमेंट सर? केजरीवाल ने तो बेल के लिए अप्लाई नहीं करा था। तो यही तो बात कर रहा हूं मैं। आप लीगल की बात कीजिए ना। जो बात ऑलरेडी हो रही है, जिसके लिए आप गए हैं, केजरीवाल जी के मामले में तो कोर्ट ने कहा कि बेल फाइल करो। कोर्ट होती कौन है कहने वाली? आपके पास जो पिटीशन आई है, आप उस पिटीशन के पीरियड के अकॉर्डिंग ऑर्डर करो। इनको 142 में एक स्पेशल पावर मिला हुआ है, ये उसका दुरुपयोग करते हैं। और बेल के कहने का मतलब क्या होता है? आप हैं कौन बेल के लिए कहने वाले? वो तो ग्रीक पिटीशन था जो अरेस्ट को चैलेंज किया गया था। तो दुनिया को पता है कि उस केस में क्या हुआ। आप सुप्रीम कोर्ट में एक नॉर्मल एडवोकेट खड़ा हो जाए जेन्युइन कॉज लेके, और देखिए क्या बिहेव होता है। और ये मोटी आसामी के लोग जब जाते हैं तो क्या बिहेव होता है। आपने नुपुर शर्मा का एक एग्जांपल लिया। नुपुर शर्मा जी सारे केसों को क्लब करवाने गई थी, इनसे सलाह लेने नहीं गई थी। ये होते कौन है सलाह देने वाले? लेकिन आप माफी मांगो। क्यों माफी मांगो? आप कौन है? हम माफी मांगे या ना माने? आप लीगल एस्पेक्ट देखो कि लीगली मेरे केसेस को क्लब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं गोली चलाऊं, मैं माफी मांगू, मैं कुछ भी करूं, उसके लिए दूसरे तरीके का रूल है। आप यहाँ बैठ के मुझे नसीहत नहीं दे सकते। हाँ, वो मॉरल जस्टिस थोड़ी ना देना। और लेकिन सर ये बाप बने बैठे हुए हैं। समस्या क्या है कि बहुत ही छोटे समूह के अंदर पूरा का पूरा कोकस है। आज आप यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं ना, कल अगर ये मीडिया में हाईलाइट हो जाए, कोई भरोसा नहीं कि आपका गला दबा दिया जाए और मेरा गला दबा दिया जाए। इतना बड़ा कोकस है जिसको आप और हम तोड़ नहीं सकते। गलत तो सकते हैं, तोड़ ही नहीं सकते। हालात हैं। 20-20 हजार रुपए जैसे घूस ले, ये अस्तर हो गया जजों का। अपने स्टाफ भेज रहे हैं, ये अस्तर हो गया जजों का। लेकिन हम लोग कुछ बोल नहीं सकते और शर्म आती है। आज पब्लिक की बातें सुनकर शर्म आती है। वकील साहब, आप पहले लोग आते थे केस कराने के लिए, अब केस कराने नहीं आते। जज साहब से सेटिंग है तो बताइए कितना पैसा लगेगा? नहीं है सेटिंग, क्या करें? ठेके ले बैठे हैं जजों के बच्चे, यहाँ ठेके ले रहे हैं काम कराने का। 5 लाख दीजिए बेल कराऊंगा, 50 लाख रुपए दीजिए एनडीपीएस में बेल कराऊंगा। ये ठेके कैसे चल रहे हैं? क्या इनको नहीं पता है? अब जिस जज के मैं कर रहा हूँ 95% जजों के यहाँ छापा पड़ जाए, औकात समझ में आ जाएगी क्या जुडिशरी में करप्शन है। नहीं, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये देखिए शुक्ला जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मैटर इधर राज्यसभा में भी उठा था। जयराम रमेश कांग्रेस के उन्होंने उठाया था। उन्होंने बताया था कि ऐसे दिल्ली के न्यायमूर्ति हैं दिल्ली हाईकोर्ट के, उनके यहाँ इतना कैश मिला है। तो मतलब जगदीप धनखड़ जी ने कहा कि भाई बहुत सीरियस है, और हमने कहा था कि अपॉइंटमेंट जजेस का इस तरह से होना चाहिए, एक बॉडी उसके लिए बनाई, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, हम तो कॉलेजियम के थ्रू ही लाएंगे। वो नहीं मानेंगे, और वो इसलिए नहीं मानेंगे कि उनके चमचे नहीं आएंगे। अभी आपने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज की बात की। आखिर रेप में और होता क्या है? अगर निजी अंगों को छूना और नाड़े को तोड़ना रेप की कोशिश नहीं है, तो रेप की कोशिश कहते किसे हैं? सबसे बड़ी समस्या जानते हैं क्या है? लोगों के मोरल खत्म हो चुके हैं, नैतिकता खत्म है। और वो इसलिए खत्म है कि सबको पता है सब चोर है। हमें भी पता है कि बगल वाला चोर है, बगल वाले को पता है कि मैं चोर हूं। ये प्रॉब्लम है। अगर चंद्रकांत शुक्ला जी सर, आप प्लीज अगर कुछ अपने ओर से बताना चाहें, आपको क्या लगता है बेसिकली हमारी जुडिशरी किस ओर जा रही है? क्या वर्ल्ड ओवर में भी हम लोग क्या किस प्रकार से अपनी जुडिशरी अपनी किस तरह से प्रेजेंट कर पाएंगे स्वयं को, ये दिखाने के लिए हम वाकई न्याय हो रहा है और कानून की नजर में सब बराबर है?
नहीं, हम लोग सारी कोर्ट्स देखते हैं, छोटी बड़ी मजली ट्रिब्यूनल्स भी देखते हैं, और जो हमारे मित्र पुष्पेंदु जी कह रहे हैं उस बात का मैं कमोबेश समर्थन ही करता हूँ। 95%, 90 से 95% बाकी ईमानदार जज भी हैं, ये भी मैं जानता हूँ। उनको आप 5% ईमानदार हैं, नो डाउट। हाँ, है, बिल्कुल है, मैं जानता भी हूँ। 5% जजों की बात छोड़ दीजिए, 5% स्टाफ है ईमानदार है, बल्कि हाँ, स्टाफ स्टाफ 10 से 15% स्टाफ है जो पैसे लेने को तैयार नहीं है, बोले लीगल तरीके से आओ, लेकिन इनके सामने पैसे फेंक दीजिए तो दांत से पकड़ते हैं ये। क्या स्तर है? अभी कुछ दिनों पहले घटना हुई थी, कई साल पहले गौतम कांत निमा में जज साहब थे जिनको निकाला गया, दिल्ली हाईकोर्ट ने निकाल दिया, क्योंकि क्लाइंट की गाड़ी में उन्हीं की शराब पी के और जजों को गाली दे रहे थे, चूंकि गाली दे रहे थे इसलिए निकाल दिए गए। अगर गाली नहीं दिए होते तो पैसे पहुंचा दिए होते, बच गए होते। ये सिस्टम है। ये जरा पुष्पेंदु शुक्ला जी, जरा ये मैटर थोड़ा तफसील से बताएंगे प्लीज, क्या था ये? यहाँ पे एक जज साहब थे गौतम कांत निमान जी, गौतम कांत निमान, वो गौतम कांत निमान जी अपने क्लाइंट की गाड़ी में बैठ के शराब पी रहे थे। अच्छा। पैसे के लेन देन की बात चल रही थी और हाईकोर्ट की बात आई, तो उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट क्या है, हाईकोर्ट की औकात क्या है लगे गाली देने, बहुतों का टुकड़े फेंक देंगे, इसी तरह के मतलब कुछ बात बोला था उन्होंने। उस क्लाइंट ने सारी रिकॉर्डिंग लेके मीडिया में दे दिया, यूट्यूब पे, अच्छा। और उनको सस्पेंड कर दिया गया। अगर इस तरह की बात नहीं की होते ना तो सस्पेंशन नहीं होता। अभी एक जज साहब द्वारका कोर्ट में हुआ है, भाई साहब बहुत ही बुरी स्थिति है जुडिशरी की। जुडिशरी के स्टाफ जुडिशियल ऑफिसर से ज्यादा ऑनेस्ट है। अच्छा, आपको एक बात बताइए, जब कोई व्यक्ति कोर्ट में आता है, क्या मतलब उसका ओहदा भी देखा जाता है? कहीं ऐसा होता है कि आदमी देख के कानून लागू हो रहा हो? देखिए ये तो ह्यूमन नेचर है जी। आप ओहदा देखिए, जो भी देखिए, तो ह्यूमन नेचर है, आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप न्याय तो ठीक से कीजिए, न्याय तो न्याय के अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग कीजिए, वो नहीं हो रहा है, और ऊपर से नीचे तक हालत बहुत बुरी है। कभी कभी लगता है कि तुलसीदास जी बहुत पहले कह गए, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। जो आज भी समर्थवान है उसको दोष नहीं लगता है। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन मैं चलते चलते अपने दर्शकों को एक बात बताता हूँ। एक मैटर आया था, मैं भी आपको आगे अगले उसमें जरूर एपिसोड में दिखाऊंगा, जब सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ लड़ रहा था और सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा था। ये भारत में सब हुआ है। 2014 में ये दरअसल 1997 से पूरा मामला शुरू होता है, जब सुप्रीम कोर्ट के आपको एक और घटना याद दिलाता हूं मैं जी। जब कांग्रेस के एक बड़े नेता का वीडियो वायरल हुआ था, एक महिला वकील के साथ आपत्तिजनक स्थिति में हाईकोर्ट जज बनवाने के लिए, नाम नहीं लूंगा, ठीक, और दिल्ली हाईकोर्ट ने वो वीडियो वायरल ना हो इसके लिए यूट्यूब पे स्टे दे दिया। अच्छा। सबको पता है कौन था, महिला और ये दोनों। अभी एक और घटना हुई थी आपके राउजनी कोर्ट की, एक महिला का और एक जज साहब का वीडियो वायरल हुआ था। अच्छा, ठीक है, नाम नहीं लूंगा किसी का। क्या एक्शन हुआ उस जज साहब पे? कुछ नहीं। तो बात यही है ना, क्या जज साहब उस कानून के अंतर्गत नहीं आते जिसपे वो स्वयं ही कलम घिस रहे हैं कि नहीं ऐसे कानून के अकॉर्डिंग है, ये कानून के अकॉर्डिंग नहीं है? देखिए, कानून बहुत ही फ्लेक्सिबल है। आप लोग अभी कानून बदलने की बात कर रहे थे, मैं कहता हूं ना बदलिए कानून, सिर्फ कानून का इम्प्लीमेंटेशन ढंग से कर दीजिए, वही अपने आप में बहुत हो जाएगा। बिल्कुल। भारतीय न्याय संहिता आने से क्या फर्क पड़ा है? दोनों से ये प्रश्न है, और यहीं पे क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं, सब एक ही चीज है, केवल धाराएं बदली गई हैं, कोई अंतर नहीं विशेष। अच्छा, पुलिस को इतनी पावर दे दिया है इन लोगों ने, इतनी पावर है कि क्या बोलूं मीडिया के सामने। पुलिस तो ऐसे ही बेलगाम थी, और ऊपर से पुलिस को और बेलगाम कर दिया गया। और भारतीय न्याय संहिता लाई है या भारतीय दंड संहिता, आदमी तो वही है, उनके अंदर बदलाव तो नहीं है, क्या हो जाएगा?
जी, चलिए आप दोनों का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे कार्यक्रम में आए और उम्मीद करते हैं जल्द ही दोबारा मिलेंगे इस एक अच्छी सूचना के साथ में कि जो करप्ट जजेस में से चाहे एक भी क्यों ना हो वो अब अपने पद पर नहीं है। नहीं होगा संकेत जी, नहीं होगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। जैसा भी होगा आपके आगे प्रस्तुत करेंगे, आपके साथ में उस पर भी डिबेट करेंगे। थैंक यू सर। नमस्कार।